हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने इनका नेमिंग देखा था कि एल्केन का नाम कैसे बनाएंगे, एल्केन के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके प्रिपरेशन के बारे में कि हम इनको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है सबसे पहले एल्केन और उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हमारे पास दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट दो, एटलीस्ट आपको दो कम से कम याद रखना है। एल्केन को बनाना कैसे है, तो एल्केन को बनाने के लिए हमारे पास फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हमको इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाना होता है, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिएक्शन से। उसके बाद दूसरा हमारा होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसे हम वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप कंफ्यूज ना हो, मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कार्बन एटम जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है, और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हमें अनसैचुरेटेड से बनाना है। तो देखिए फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हमारे पास ऐसे कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो। तो आपने ये कार्बन ले लिया, इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब हमको पता है कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जब आप नाम लेंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ का यूज करते हैं, एथ। अब क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, यानी इनका नाम हो जाएगा इथीन। तो इस इथीन को आप क्या करा दो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इसका एडिशन करा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन के साथ आपने इथीन, ये होता है हमारा इथीन। इसको पूरा लिख के आपको बताना होता है। इथीन हो गया, इसको आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, लेकिन उसके लिए आपको एक ध्यान रखना है, हम जब भी रिएक्शन कराएंगे तो उसके लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। अब ये कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट एक ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देगा या उस रिएक्शन को कम कर देगा, लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होता। मतलब अ कैटलिस्ट इज दैट सबस्ट्रेट विच extends the rate of reaction or reduces the rate of reaction without actual involving in it। कभी कभी वो इन्वॉल्व होते भी हैं और कभी कभी इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ले निकिल कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन के लिए आपको निकिल कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट, इन सबको लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकिल कैटलिस्ट ले लिया। तो निकिल कैटलिस्ट जैसे ही आपने लिया, ये हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उसे और तो हाइड्रोजन चाहिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट रूल के लिए। कार्बन के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन जब इनके साथ जुड़ेगा तो पहले मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हमको मालूम है कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होते। अब ये हाइड्रोजन अगर इनके साथ जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं। अब अगर ऐसा हुआ, ये हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन के साथ आके जुड़ गया, तो देखिए ध्यान से कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन के आसपास 5 बॉन्ड्स हो गए। तो इस 5 बॉन्ड को 4 बॉन्ड होना है, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा नहीं शो करता, 4 से ज्यादा नहीं बनाते, इसे ही हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड अपने आप रिमूव हो जाएगा। आपको याद रखना है, जब कभी भी 2 बॉन्ड होंगे तो इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं और पाई बॉन्ड वीकर होते हैं। तो इसमें से हमारा जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा वो वहीं पर रहेगा और ये हमारा पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ऊपर सिग्मा है नीचे पाई है, लेकिन ज्यादातर हम लोग नीचे सिग्मा बताते हैं, ऊपर पाई। अब देखिए फिलहाल इसमें जो डबल बॉन्ड था वो गायब हो गया।
अब कार्बन के आसपास देखिए 4 बॉन्ड्स है कि नहीं, तो कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स है, यानी हमारा रिएक्शन क्या हुआ, इथीन को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराए तो आपको मिला इथेन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ गया और हमारा बन गया इथेन, इसी को ही हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन को देखिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये हमारा वुर्ज रिएक्शन होता है। वुर्ज रिएक्शन के लिए आपको सोडियम की आवश्यकता होती है, सोडियम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब ये होते कैसे हैं, तो देखिए एल्काइल हैलाइड, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इसके बारे में देखा था, हेलो एल्केन के बारे में। अब ये एल्काइल हैलाइड होते क्या है, तो ऐसे एल्केन जिनके साथ हैलोजन ग्रुप होते हैं। तो देखिए एल्काइल हैलाइड यानी आप मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, उसके बाद प्रोपाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। तो हम 2 कार्बन को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन लिए तो इसको भी आप 2 कार्बन लेके देख लीजिए। ये हमारा CH3 CH2Br, मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है, आपने नहीं देखा होगा तो उसे आप जाके देख सकते हैं। CH3 CH2Br ये हमारा होता है 2 कार्बन के लिए इथेन बोलते हैं, और ये ब्रोमीन तो ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। ध्यान से देखते रहिएगा क्या हो रहा है। वुर्ज रिएक्शन के लिए सोडियम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, सोडियम को इसके साथ रिएक्ट कराना है, और वुर्ज रिएक्शन होगा तो आपको याद क्या रखना है, इसी रिएक्शन को यानी ये जो हमारा सब्सटेंस दिख रहा है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसी को हमको 2 बार लेना होता है, 2 बार। ये हमारा एल्काइल हैलाइड 2 बार लिया जाएगा। तो देखिए ध्यान दे रहा, CH3 CH2Br, इसी चीज को हम ऐसे रिवर्स भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए CH3 CH2Br, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Br CH2 CH3, ये दोनों वही चीजें हैं, इसके पास CH3 इसमें भी CH3, CH2 इसमें भी CH2, Br इसमें भी Br। अब इनमें होता क्या है, एक Br 2 Br हो गए, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम ले लीजिए। अब इनका जब आप रिएक्शन कराएंगे, उस रिएक्शन को आपको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराना है। ड्राई ईथर हमारा रहना चाहिए। क्या हुआ मैं फिर से बता दूं, जब कभी भी आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो क्या होगा, देखिए यहां पे एक Br, एक सोडियम और एक Br, बैलेंस करने के लिए आपने 2 सोडियम ले लिया, ये 2 सोडियम 2 Br के साथ मिलेगा और हमें बना देगा 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, यानी ये जो हमारा ब्लू कलर का था ये हमारा रिमूव आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, लिख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ये हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप बोलते हैं ब्यूट। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाते हैं ब्यूटेन। यानी हमारा क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो हमको एल्केन देता है, यानी ये हमारा 4 कार्बन था तो ब्यूटेन हो गया, एल्केन देता है और साथ में हमारा सोडियम ब्रोमाइड रिमूव होता है। ये हमारे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारा सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज आता है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में एक एटम को दूसरे एटम के द्वारा ले लिया जाता है, उसका स्थान, यानी एक एटम दूसरे एटम को उसके जगह से भगा देता है और खुद आके बैठ जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इनका रिएक्शन का एग्जांपल देखिए कैसे होगा। हम एल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, ये हमारा एल्केन है CH4, ये हमारा जाना माना एग्जाम्पल होता है मीथेन। अब इसी मीथेन में आप क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इसको ध्यान से समझिए। ये CH4 है, CH4, इस तरफ देखिए CH4, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। आप इस CH4 को CH3 और H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस क्लोरीन को ClCl लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़ा तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया यहाँ पे HCl। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड जब बाहर निकल गए तो हमारे पास बचा क्या, देखिए CH3Cl, उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए CH3Cl। इस तरह से हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन, यानी एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को उसके जगह से भगा दिया। इसमें एक हाइड्रोजन कम होगा तो देखिए CH3 होगा,
और क्लोरीन आके जुड़ेगा तो Cl हो जाएगा। अब एक क्लोरीन इसके पास जो एक हाइड्रोजन था उसके साथ मिलके HCl बना दिया। यहाँ पे मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्या करना है, इसी को आपको फिर से लेना है। ये रिएक्शन तब तक चलते रहेगा जब तक हमारा पूरा हाइड्रोजन रिमूव आउट नहीं हो जाता, पूरा हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता। तो देखिए इनका नाम आप लेंगे तो इनका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। इसी मिथाइल क्लोराइड को आपको फिर से लेना है। CH3Cl आप यहाँ ले लीजिए, CH3Cl। फिर उसको आप Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक क्लोरीन, वन हाइड्रोजन को लेगा, इसमें से वन क्लोरीन वन हाइड्रोजन को ले लिया और निकल गया 1 HCl। CH2 बचा, वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ा, CH2Cl, और यहाँ पे पहले से हमारे पास Cl है तो Cl2 हो गया। यानी इस तरह से क्या हुआ, एक क्लोरीन फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया तो CH2 हो गया, अब क्लोरीन इसके साथ जुड़ा तो Cl2 हो गया, दो क्लोरीन आके जुड़ गए ना। यहाँ पे ये हो जाता है डाइक्लोरोमीथेन। अब इसके बाद फिर इसी को आप लेंगे यहाँ पे CH2। देखिए अब इसको मैं थोड़ा से ओपन करके बता रहा हूँ, CH2 है, इसे आप इस तरह से CH2 ले सकते हैं, Cl2 है, ये Cl2 हो गया। इस Cl2 को फिर से आपको रिएक्ट कराना है। यहाँ पे जो Cl रहेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को फिर लेगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ा तो CHCl3 हो गया। अब फिर से जब आप इसी CHCl3 को रिएक्ट कराएंगे, CHCl3 ये हमारा रिएक्ट कर रहा है डाइक्लोरीन से। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके फिर निकल गया बाहर और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमको यहाँ पे मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप इसको टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, हमने यहाँ पे क्लोरीन का यूज किया इसलिए इनको हम लोग क्लोरीनेशन भी बोलेंगे, क्लोरीनेशन यानी हेलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन। अब इसमें से हुआ क्या, सब्स्टिट्यूशन में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को ले लेके बाहर निकल जा रहा है और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको चारों में HCl दिखेगा, लेकिन यहाँ पे CH4 था तो यहाँ पे आपको CH3 दिखा, यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे आपको CH2 दिखा, यहाँ पे CH2 था तो यहाँ पे आपको CH दिखा, यहाँ पे CH था तो यहाँ पे आपको सिर्फ C दिखा। यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन्स रिमूव आउट हो गए, क्लोरीन उनकी जगह पे आ गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन के, वो क्या होते हैं, कंबशन। कंबशन में क्या हो रहा है, आप एल्केन को देख रहे हैं, याद रखना है एल्केन, एल्केन को कंबशन, कभी भी कंबशन होंगे तो उसके लिए हमारा ऑक्सीजन जरूरी होता है। अब एक चीज आपको याद रखना है, कंबशन में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपने ले लिया मीथेन, यहाँ पे आपने ले लिया ऑक्सीजन। अब कभी भी जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनको आप बैलेंस करके देख सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया है बैलेंसिंग कैसे करते हैं। रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम ध्यान दीजिएगा, स्टीम यानी वाटर, स्टीम यानी वाटर, हम वाटर को स्टीम बोलते हैं। किसका रिएक्शन हो रहा है, मीथेन का, आप रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, तो जब कभी भी आप वाटर के साथ इनका रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सबसे पहले हाइड्रोजन बाहर और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने जब स्टीम के साथ इनका रिएक्शन कराया तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, फटाफट बैलेंस करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 2 6 हो गया, तो आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए। अब एक कार्बन ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। इसको आप बैलेंस करके देखो जल्दी से फटाफट, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये आपका 4 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से आपका हो गया बैलेंस।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्कीन्स के प्रॉपर्टी के बारे में कि एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी और एल्कीन का प्रिपरेशन। सबसे पहला हमारा होता है एल्काइन से। आप एल्कीन को एल्काइन से बनाएंगे। एल्काइंस क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब हम उन्हें एल्काइंस बोलते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया मतलब ये एल्काइन हो गया। अब एल्काइंस में आपको क्या कराना है, कुछ नहीं कराना है, हाइड्रोजन को आप ऐड कर दीजिए पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन इनके साथ ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल पिछले जो हम लोगों ने एल्केन देखा उसी की जैसे इसमें भी हो रहा है। थोड़े ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। इसी को आपने फिर से लिख लिया। अब ये एक हाइड्रोजन कार्बन के पास आया और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास आया। हमको मालूम है कि कार्बन के आसपास 5 बॉन्ड्स नहीं होते, तो यहां से एक बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। आपको याद रखना है 2 बॉन्ड रहेंगे यानी 1 पाई 1 सिग्मा होते हैं। 3 बॉन्ड जब भी रहेगा तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब उसके बाद एल्काइल हैलाइड से देखिए, ये हमारा रिएक्शन बन गया। ये था हमारा एल्काइन और ये हमारा एल्कीन। एल्कीन को ही हम लोग बना रहे हैं। अब दूसरा देखिए एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड यानी CH3CH2Br, इसको आप एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ब्रोमो मेथ एथ इथेन, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। इसको आप क्या करा रहे हैं, इसको आप कुछ नहीं करा रहे हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा से गर्म करना है आपको। यानी क्या करना है, आपने ये एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब एल्काइल हैलाइड आप लेने के बाद इसमें आप एल्कोहल डाल दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो एल्कोहलिक रहेगा। एल्कोहलिक कहने का मतलब होता है कि कुछ मात्रा में उसमें एल्कोहल्स रहेंगे। OH वैसे भी एल्कोहल ग्रुप को बोला जाता है। तो KOH आपने उसमें जैसे ही डाला उसके बाद आप उसको थोड़ा से गर्म कर दीजिए। तो थोड़ा से गर्म करने पर होता क्या है, ये ब्रोमीन धीरे से गैस बन के निकलना चालू हो जाएगा। और गैस बन के जब ब्रोमीन निकलना चालू होगा तो क्या हो रहा है, देखिए CH3, ये ब्रोमीन हमारा रिमूव आउट होना चालू कर देगा यानी बाहर निकलना चालू कर देगा। तो अगर हमारा यहां से ब्रोमीन निकल गया तो देखिए यहां पे CH3CH2 बचा। और ऐसा हमारा कुछ होता है क्या, CH3CH2 ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट नहीं बनते। इसको अगर हम थोड़ा खोल के देखें तो कैसे बन रहा है, CH3 और CH2, इस तरह से आप देखेंगे तो CH3 और CH2 हो रहा है। यानी हमारा क्या हुआ, बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो होते क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन अपने आप को रिमूव आउट कर लेगा। यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव आउट हो गया, Br के साथ आप बोल सकते हो, HBr बन के बाहर निकल गया और यहां का जो बॉन्ड रहेगा वो यहां डबल बॉन्ड बना देता है। इस तरह से आप बोल सकते हो कि एल्काइल हैलाइड से हमको क्या मिल गया, एल्कीन। इसमें हुआ कुछ नहीं, जो ब्रोमीन था वो एक हाइड्रोजन को लेके निकल गया और CH2CH2 हमको मिल गया। तो CH2CH2 के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इन्हें ही हम एल्कीन्स बोलते हैं। ये हमारा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। एल्कीन में हेलोजन का एडिशन कैसे हो रहा है, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन, इसको आप इथीन बोलते हैं। हेलोजन को जोड़ना है यानी आप जब क्लोरीन गैस Cl2 को आप इसके साथ रिएक्ट करा दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट लगेगा वो आपको याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको लेना है। तो एक क्लोरीन इसके पास आके जुड़ेगा, एक क्लोरीन इसके पास। देखिए ये रिएक्शन हो क्या रहा है, थोड़ा से Cl2 मतलब आप इसको क्लोरीन क्लोरीन ऐसा लिख सकते हैं। एक क्लोरीन इसके पास आके जुड़ा, एक क्लोरीन इसके पास आके जुड़ा, तो हुआ क्या, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन के आसपास 5 बॉन्ड्स हो गए, जबकि कार्बन के आसपास 5 बॉन्ड होते नहीं हैं। तो यहाँ से एक बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने बॉन्ड्स गिनाते हैं। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बॉन्ड 3 1 4, 2 बॉन्ड 3 1 4, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब 2 क्लोरीन था तो इसको आप डाइक्लोरोइथेन बोलेंगे। पहले नंबर पे क्लोरीन है, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, 1 2 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसा करके हम बोलते हैं। 1 में क्लोरीन, 2 में क्लोरीन, 1 2 डाइक्लोरो,
1 2 2 कार्बन यानी इथेन, तो ये इनका नाम हो जाता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सेकेंड हमारा होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल मतलब क्या हो रहा है, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड यानी या तो आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करेंगे या तो आप हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करेंगे, किसी भी चीज को आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप HBr या HCl किसी का भी एडिशन किन में, एल्कीन में कराते हैं तो वो मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल होते क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इनका नाम आप लेंगे तो क्या होगा, मेथ एथ प्रोपीन, 1 प्रोपीन या ओनली प्रोपीन यू कैन से। अब उसके बाद देखिए, अब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं HBr, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। HBr ब्रोमीन हमारा निगेटिव पार्ट होता है और हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं कि जब कभी भी हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होगा HBr, HCl, HF, तो इनमें का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन लेस होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं, नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी। तो देखिए यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में है डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से हमारा नेगेटिव पार्ट यानी ये ब्रोमीन आके जुड़ेगा। देखिए मार्कोनिकॉफ होता क्या है, मार्कोनिकॉफ बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, देखिए CH3 यहां पे आके जुड़ गया, ब्रोमीन इसके साथ आके जुड़ गया, पूरा आप बना लीजिए पहले तो इस तरह से। अब ब्रोमीन यहां पे आके जुड़ा तो ऐसे ब्रोमीन हो गया। अब हमको मालूम है ये हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा CH3, CH2 से ये हो जाएगा CH3 और यहां से हमारा डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल मैं फिर से बता देता हूं, मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलता है कि हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिनम उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है, इसे ही हम मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं। इस तरह से हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे एल्काइंस के बारे में। आइए देखते हैं एल्काइंस की प्रिपरेशन। फ्रॉम टेट्राहेलाइड, हमें इनको टेट्राहेलाइड से बनाना है। अब टेट्राहेलाइड के होते क्या हैं, तो ये हमारे कार्बन हो गए, 1 हेलाइड 2 हेलाइड यानी 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि हमको मालूम है कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आपका कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड हो गया। अब देखिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, तो जब कभी भी हमारा हैलोजन 1 होगा तो उसको हम लोग मोनो बोलते हैं, 2 होगा तो डाई बोलते हैं, 3 होगा तो ट्राई बोलते हैं, 4 होगा तो टेट्रा बोलते हैं। तो हमारे पास 4 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे हम इसको टेट्रा बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको आप जिंक के साथ रिएक्ट करा दीजिए, मिथेनॉल के प्रेजेंस में थोड़ा से आपको हीट कर देना है। ये मिथेनॉल बीच बीच में जो हम लोग लिख रहे हैं ये होते हैं कैटलिस्ट। अब जब आप इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, यहां हमारा जो जिंक है वो इन क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, ये जिंक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखते रहिए क्या हो रहा है, C सबसे पहले तो C हमको मिला। अब एक क्लोरीन ऊपर में है, नीचे के दोनों क्लोरीन को आप गायब कर दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है जिंक 2 पॉजिटिव होते हैं, Zn 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 क्लोरीन को लेके बाहर निकल गया, जिंक क्लोराइड बना दिया। अब यहां से जब क्लोरीन हमारा बाहर निकल गया, ये रिमूव हो गए, जिंक के साथ ये रिमूव हो गए, तो हमारा बीच में क्या मिल गया, देखिए कार्बन के आसपास 3 बॉन्ड नहीं होते, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आ जाता है। अब इसी चीज को जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे, यही चीज, इस चीज को आप ले लीजिए फटाक से, ये आपने ले लिया,
C डबल बॉन्ड C। अब उसके बाद आप HCl HCl। जब आप फिर इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं सेम चीज के प्रेजेंस में, तो ये आपको देगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये आपको देगा एल्काइन। देखिए हुआ क्या, ये जिंक फिर क्लोरीन को लेके निकल जाएगा बाहर और आपको बना देगा जिंक क्लोराइड। इस तरह से आप बोल सकते हो कि टेट्रा हैलाइड से हमने क्या बनाया, एल्काइन। ये हमारा था एल्केन, इसको आपने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो एल्कीन। अब उसी एल्कीन को आप फिर से जब जिंक के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको मिल गया एल्काइन। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। रिडक्शन ऑफ एल्काइन में आप एल्काइन को ले लीजिए, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C हमारा होता है एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्काइन बोलते हैं। ये हमारा हो गया एल्काइन। इसको आप हाइड्रोजन के साथ निकिल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके जुड़ा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो हमारा बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इनका रिडक्शन हो गया। ये फर्दर और आगे बढ़ेगा, इसी के साथ आप फिर से हाइड्रोजन को रिएक्ट करा देंगे सेम निकिल और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा और हमको दे देगा एल्केन। ये था हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। बहुत इजी था, एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एडिशन ऑफ हेलोजेंस। यहाँ पे X2 मतलब क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। किसके में एडिशन, एल्काइंस में, क्योंकि हम एल्काइंस की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे एल्काइंस होते हैं। जब आप इनको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इसके साथ आके जुड़ेगा, एक ब्रोमीन इसके साथ आके जुड़ेगा, तो ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ब्रोमीन आके जुड़ गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन आके जुड़ गया। इसमें फर्दर आप फिर से इसको जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर से जब आप इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एक ब्रोमीन इसके सिर पे आ गया, दूसरा ब्रोमीन इसके सिर पे आ गया, और ये हमको बना देंगे टेट्रा कंपाउंड। अभी अभी मैंने आपको बताया टेट्रा कंपाउंड, यानी 4 ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमको मिल जाएगा टेट्रा कंपाउंड। इस तरह से आप बोल सकते हो कि एडिशन ऑफ X2 यानी Br2 है तो हमको 4 Br मिला, अगर Cl2 होगा तो 4 Cl मिलेगा, I होगा तो 4 I मिलेगा। इस तरह से हमको केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है, इस तरह से हमको केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाने हैं। इस तरह से हमारे हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के हम लोगों ने प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।